हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ममता खंडेलवाल। आज हम इस वीडियो में वर्ण विचार का जो सेकंड पार्ट है व्यंजन, उसको पढ़ने वाले हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में स्वर के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली थी कि स्वर की डेफिनेशन क्या है, स्वर कितने प्रकार के हैं, हमारी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं और वो किस तरीके से हमारे शब्द को बनने में या हमारे वर्ण को, जो वर्ण का जो फॉर्मेशन है, जो शब्द बनाता है, उसको किस तरीके से वो मदद करता है। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्वर को पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया था कि स्वर क्या है। आज हम इसमें बात करेंगे व्यंजन की कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, वायु, मुख अलग अलग भागों से क्या करती हैं, टकराते हुए निकलती है। यानी कि हमारे अंदर से जो वायु निकलती है वो क्या करती है, हमारे ये जो मुख हैं इसके अलग अलग भागों से क्या, वहाँ से यहाँ में हमारे फेफड़ों से निकलकर हमारे जो मुख के जो विभिन्न भाग होते हैं, यानी कि हमारी जीवा हो गई, ऊपर के जो मुर्दा और तालू वाले भाग हो गए, हमारे कंठ हो गया, नासिका हो गए, दंत हो गया, ओष्ठ हो गए, तो वो क्या करती हैं, इन जगहों से क्या करती है, टकराती हैं। तो उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मतलब कि क्या करती है, वो हमारे मुख के अलग अलग भागों से टकरा कर निकलती हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, वायु, मुख अलग अलग भागों से टकरा कर निकलती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर की जो वायु होती हैं वो एक वर्ण को बनने के लिए क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मुख से उस ध्वनि को या उस हवा को, उस वायु को कहीं ना कहीं से टकराती हैं, ताकि उससे हमारे एक वर्ण का जो उच्चारण है वो निकल सके। हिंदी में कुल कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है। मैंने आपको बोला था कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 44। कितने वर्ण थे, 44, जिसमें से 33 व्यंजन है। यानी कि हमारे व्यंजन कितने हो गए, 33। और स्वर कितने हैं, 11। आपको ये याद रखना है कि कौन से व्यंजन कितने हैं, ये 33 है। ठीक है, वर्णमाला में कुल वर्ण है वो है 44, व्यंजन कितने हैं, 33, उसमें से स्वर है 11। यानी कि हमारे टोटल 33 और 11 कितने हो जाते हैं, 44। तो आपको याद रखना है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 44, उसमें से हमारे 33 वर्ण हैं और 11 स्वर हैं। तो ये है व्यंजन। इसके अलावा हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, परंतु संयुक्त तथा अन्य व्यंजनों को मिलाकर, यानी कि इसमें कुछ संयुक्त या अन्य व्यंजन भी होते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन से संयुक्त व्यंजन हैं और कौन से अन्य व्यंजन हैं। जब संयुक्त और अन्य व्यंजनों को हम मिला देते हैं तो 33 व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 39। कितनी हो जाती है, 39। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ व्यंजन तो कितने हैं, 33, और जब इसमें संयुक्त और अन्य व्यंजनों को हम जब इसमें मिला देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39। तो ये है आपकी कि कितने वर्ण किसमें होते हैं। आपको याद रखना है, जिन ध्वनियों के उच्चारण से जो हमारे अंदर से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं वो हमारे मुख के अलग अलग भागों से क्या करती हैं, टकराती हैं, टकराते हुए बाहर निकलती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, जिसमें अगर हम संयुक्त और अन्य व्यंजनों को मिलाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है। तो आपको ये डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिखनी है। साथ ही साथ आपको व्यंजन कितने हैं कुल वर्णमाला में, और स्वर और संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन कितने हैं, वो भी आपको इसमें नोट डाउन करना है। अब हमने जो व्यंजन अभी पढ़े हैं कि कुल 39, अगर हम सारे को मिलाते हैं संयुक्त और अन्य व्यंजन को तो ये हो जाते हैं कितने, 39, और ऐसे ये कितने हैं, 33 व्यंजन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। अब इसमें ये 33 व्यंजन कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से और अन्य व्यंजन कौन से हैं, और कौन से व्यंजनों को हम हमारे जो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है उनको हम क्या बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं क वर्ग को। आपके ये 5 वर्ग हैं, ये किस में जाने जाते हैं, वर्गों में जाने जाते हैं, जिनको हम 5 वर्ग कहते हैं। और ऐसे अगर हम वर्ग के व्यंजनों की बात करें तो कुल कितने व्यंजन हो जाते हैं, 25 व्यंजन हो जाते हैं। याद रखना, वर्ग के व्यंजन कितने हैं, तो 25 हमारे वर्ग के व्यंजन हैं। और वर्ग कितने हैं, तो 5 कुल वर्ग हैं। इसमें से पहला है क वर्ग। हम क की जो लाइन बोलते हैं ना पूरी, तो वो किसमें आ जाता है, हमारा क वर्ग। अगर हम क वर्ग बोलेंगे तो इसमें 5 वर्ण साथ में आएंगे। अगर हमें किसी एक वर्ण को जैसे बोलना है, ख को बोलना है, क को बोलना है, ग को बोलना है, ड को बोलना है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उस अकेले का नाम लेंगे। अगर हमें पूरे क के बारे में, पूरी लाइन के बारे में बात करनी है तो हम लोग क्या बोलते
बोलते हैं इसको? क वर्ग बोलते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और न। ये जो पांचों क्या है हमारे न, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो उच्चारण है वो न से है वो किया जाता है। इनके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है वो दिखता है। उसके बाद में है च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से हैं? च, छ, ज, ज। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, इसको जहाँ से झंडा वाला जो झ होता है वो, और ये न। फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। यहाँ पे कुछ अन्य जो वर्ण हैं वो भी ड और ढ की तरह ही दिखाई देते हैं, बस इसमें फर्क इतना होता है कि यहाँ पे ड के नीचे और ढ के नीचे क्या होती है? एक बिंदी लगी हुई होती है, बस इतना ही डिफरेंस उसमें है। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध और न। फिर है प, फ, ब, भ और म। तो ये तो हमारे क्या है? 5 वर्ग है, जिसमें कुल कितने व्यंजन है? 25 व्यंजन। तो इनको वर्ग से प्रोनाउंस किया जाता है, वर्ग से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद में कुछ अंतस्थ व्यंजन है, जो कौन कौन से? य, र, ल और व। इसमें संस्कृत में भी अंतस्थ व्यंजन यही रहते हैं, बस फर्क कितना होता है? व पहले आता है और ल बाद में चला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कभी आपको एग्जाम में पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, जो कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, जो एक साथ में ही हमारे उच्चारण में आते हैं। उसमें ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये जो है ये कौन से हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन, यानी कि इनको बोलते समय हमारे अंदर से क्या निकलती है? हमारे अंदर से ऊष्मा बाहर आती है, यानी कि गर्म हवा बाहर आती है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यानी कि हमारे मुख से जब वायु बाहर निकलती है तो बिना कहीं टकराए ये हमारे वर्णों का उच्चारण निकलता है, तो इसीलिए इसको मतलब मुख में ही कहीं रह जाती हैं, मुख में ही हमारे जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं जुड़कर बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो क्या कौन कौन से? य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन है, श, स और ह। उसके बाद में मैंने बोल दिया आपको कुछ अन्य व्यंजन है, जो है संयुक्त और अन्य व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और इनको अलग क्यों डाला है? पहला है श, त्र, ज्ञ और श। ये श्रवण वाले श में, और ये क्षत्रज्ञ क्षत्रिय लिखते हैं ना उसमें ये वाला, और श्रवण लिखते हैं उसमें ये वाला श है वो यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। और उसके बाद में अन्य व्यंजन, जो हमारा ट वर्ग है उसके ड और ढ की तरह ही ये दिखाई देते हैं, सिर्फ इसमें फर्क इतना होता है कि इसके नीचे क्या लगी हुई होती है? एक बिंदी लगी हुई होती है। ध्यान से नहीं दिखाई दे रही है तो मैं, ठीक है, इनके नीचे क्या लगी हुई होती है? एक बिंदी लगी हुई होती है, जिनसे हम इनको क्या कर सकते हैं? अलग बता सकते हैं कि ये क्या है? अन्य व्यंजन। इनका जो प्रयोग है, जब हम उच्चारणों को ऊपर या नीचे लेते हैं, यानी कि हमारे स्वरों को ऊपर या नीचे जब आते हैं, हम नॉर्मल जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, हम इतना डीपली जाकर उसको नहीं पढ़ते हैं, या हम इतने अच्छे से उसको नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमारे उच्चारण ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। जो फ्लो हमको पता होता है उसी फ्लो में हम सारी चीजें पढ़ते हैं। बट अगर पता है, मैंने बोला था कि हिंदी की कौन सी लैंग्वेज से बनी है? संस्कृत लैंग्वेज से बनी है। तो संस्कृत में क्या होता है? उच्चारणों को जो हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? कभी कोई श्लोक की जो भाषा होती है उसको क्या करते हैं? बहुत ऊपर ले जाते हैं, कभी जो श्लोक होता है बहुत नीचे आ जाता है। मतलब जो पढ़ते हैं उसकी जो लैंग्वेज है, जो उच्चारण है, वो कभी बहुत ऊपर चले जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो ये अन्य व्यंजन होते हैं उनका प्रोनाउंस करना, कि उनको डिफरेंट या उनको अलग किस तरीके से दिखाना है। तो ये है हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये हमारे इसी व्यंजन, दो जो व्यंजन है उससे मिलाकर बने, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? संयुक्त व्यंजन। अब ये किससे मिलाकर बने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको याद रखना है, ये है 25 वर्ग, जो 5 वर्ग से हम जाने जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन। और संयुक्त और अन्य व्यंजन को मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। और ऐसे अगर व्यंजन की बात करते हैं तो वो कितने हैं? 33 हैं। अब हम लोग व्यंजन के भेद को पढ़ लेते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। नाम से ही पता चल जाता है, जो वर्ण हमारे स्पर्श करते हैं मुंह के किसी भी भाग को, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कौन कौन से वर्ण स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन,
उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। अब हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। याद रखना कि व्यंजन के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श आप सभी को पता है, हम कहीं पे भी छूते हैं किसी जगह को तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श मत कर, छू मत। तो स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि हमारे ऐसे वर्ण जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए, जो हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स से जो वायु बाहर निकलती हैं वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से क्या करती हैं, टकराती हैं, उस भाग को छूकर बाहर निकलती हैं। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ, होठों का स्पर्श करती है, यानी कि हमारे कंठ के बाद में क्या आती है, जीवा, उसके बाद में आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इन भागों को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। इसीलिए हम इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, क से लेकर म तक। अभी मैंने 5 आपको जो वर्ग बताए थे, क, च, ट, त और प, तो ये 5 जो वर्ग हैं, मैंने पूरा वर्ग बोल दिया, मतलब उसमें 5 वर्ण है वो आपके आ गए। ये जो 5 वर्ण हैं वो किसके अंदर आते हैं, 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो हम स्पर्श व्यंजन के अंदर उसको काउंट करते हैं। तो याद रखना स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो हमारे जो 5 वर्ग हैं क, ट, त, प, म, ये जो 5 व्यंजन है वो किसके अंदर आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। उसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जो हमारे मुख में कहीं ना कहीं बीच के ही भाग में क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, यानी कि हमारे मुख के किसी भी भाग को नहीं छूते हैं। ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, यानी कि हमारे मध्य में ही रह जाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों का मध्य सा होता है, मतलब इन व्यंजनों को हम स्वर और व्यंजन के जो बीच का जो भाग होता है वहां से, मतलब हमारा जो फ्लो है वो डायरेक्ट बाहर की तरफ निकल आता है। हम पूरी तरीके से पता नहीं चलता कि वो जो व्यंजन है वो कहाँ से टकराकर बाहर निकल रहा है। तो ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो कौन कौन से हैं, 4 हैं, यर, लव, वह है ये यर, लव। उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, थर्ड इसका भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से ही पता चलता है कि ऊष्म का क्या मतलब होता है, गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि ऐसे वर्ण जो हमारे मुख से बाहर निकलते हैं तो वो जो हमारे अंदर की जो वायु होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है। अगर आप ऐसे वर्णों को बोलकर अपना हाथ आगे रखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो वायु बाहर निकलती है वो कैसी हैं, गर्म है। इन व्यंजनों के उच्चारण समय वायु मुख से रगड़कर, खाकर, मतलब हमारे मुख में जो वायु होती है वो मुख के पूरे भागों को क्या करती है, छूते हुए बाहर निकलती है और ऐसे में क्या करती हैं, ऊष्मा पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म से आप नाम में ही इनकी बातें छिपी होती है। डेफिनेशन को या परिभाषाओं को याद करना बहुत लंबा काम नहीं है। आप स्पर्श व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो मुख के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि हमारे मुख में ही कहीं रह जाते हैं, मुख के अंत में, मतलब हमारे बीच में कहीं रह जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और है ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऐसे व्यंजन जो क्या करते हैं, हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, तो ऐसे वर्णों को बोलते समय हमारे अंदर से निकलने वाली वायु कैसी होती है, गर्म होती है। तो ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये तीनों भेद क्या करने हैं, याद रखने, और इनके वर्णों का भी आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श में कितने व्यंजन आते हैं, अंतस्थ में कितने व्यंजन आते हैं और ऊष्म में कितने व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श में आपके 5 वर्ग यानी कि 25 वर्ण आते हैं, अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं, यर, लव, और ऊष्म में भी क्या आते हैं, 4, जो श, स और ह। तो ये है आपके व्यंजनों का भेद। अब संयुक्त और द्वैत व्यंजन, अन्य व्यंजन को मैंने आपको बता दिया, सब बिंदी से और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क रहता है। अब इसके अलावा 3 भेद हैं, ये
कॉमन है उसी के साथ में ही इनका जो वर्ण है वो बनते हैं, बट थोड़ी सी इनको क्या करना है, इनकी जो बनावट है वो थोड़ी सी दो वर्णों को मिलाने से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, संयोग से जो बनने वाले जो व्यंजन है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब भी क्या होता है, दो वर्णों को मिलाना, किसी भी दो चीज़ों को मिलाना, इकट्ठा करना, हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से, मिलने से जो वर्ण बनता है उनको क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, शत्र, श और ज्ञ। ये क्या है, शत्र, ज्ञ, और ये वाला श अलग प्रोनाउंस होता है। तो ये जो चार है वो कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अब ये कौन से वर्ण, जो बाकी जो हमारे 33 जो व्यंजन है उसमें से कौन से वर्ण से इनका बने हैं, तो क और श, ये वाला जो श है इनसे कौन सा बना है, क्षत्रिय वाला श है वो बना है। त और र से कौन सा बना है, त्र। त्र बोलते ही र और त दोनों की ध्वनि निकलती है, इससे हमें पता चल जाता है कि त्र किससे बना है, त और र से। और शत बोलते हैं ना, क्षत्रिय बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क और इस श की क्या होती है, ध्वनि निकलती है। तो इससे हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन से दो वर्णों से मिलकर बनी है। फिर ये वाला श, शलगम वाला श, और र से ये वाला श, श्रवण वाला श बना है। फिर ज और अ, ज्ञ, हम ज्ञ को बोलते समय ज्ञ बोलते हैं, बट अगर हमें इसके संस्कृत के अंदर इसका उच्चारण करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान, जो विज्ञान बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, ज की जो ध्वनि होती है वो इसके पहले लाते हैं, बट हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमने उसको चेंज कर दिया है, उसको हम ज्ञ बोलते हैं। इसको बोला क्या जाना चाहिए, जान बोला जाना, मतलब ज की जो ध्वनि होती है वो इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये संस्कृत में इसका जो उच्चारण है वो, जैसे हम विज्ञान बोलते हैं, हम ऐसे तो विज्ञान का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट वो उसको विज्ञान को कैसे बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे, यानी कि इसको जान की जो ध्वनि होती है उससे इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन, जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं द्वैत व्यंजन की। ये क्या है कि दो वर्ण जो साथ में आता है, यानी कि न दोबारा आ गया, त दोबारा आ गया, र दोबारा आ गया, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, द्वैत व्यंजन बोलते हैं। एक जैसे दो व्यंजनों का एक साथ आना वो क्या कहलाता है, द्वैत व्यंजन कहलाता है। जैसे सज्जन, इसमें क्या है, ज है वो दो बार आया है, एक आधा ज है और एक पूरा ज है। उद्देश्य में भी द आधा है और एक पूरा द है, तो यहाँ पे भी दो द साथ में आए। यहाँ पे प्रसन्न में न जो है वो दो बार आए हैं, हिस्से में भी स क्या है, दो बार आए हैं, गन्ना में न जो है दो बार आए हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं, द्वैत व्यंजन। जो दो जो वर्ण होते हैं जो साथ में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, द्वैत व्यंजन बोला जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्वर को मेरे कि किस तरीके से आपके स्वर को मैंने बता दिया, फिर मैंने आपके व्यंजन को बता दिया कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद हैं और उन भेदों के जो वर्ण हैं वो कितने हैं और कौन कौन से वर्ण को क्या बोला जाता है। अब अगर इसको एक बार वापस आप लोग रिवाइज कर देना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में है वो आप लिख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है वो हमको समझ में नहीं आई। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। थैंक यू।